ये सिलाई लगा रहे हैं हम। ये धागा इसके अंदर इस तरह आपने डाल देना है, पतरी के अंदर गुजार के। इसकी निडल प्लेट हम इस तरह फिट कर देते हैं। इसकी सिलाई आप चेक कर लें, सेम है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कढ़ाई वाली मशीन को किस तरह सेट करते हैं, उसके शटल बक्स की सफाई का तरीका, उसके अंदर धागा किस तरह डालना है, आपने सिलाई किस तरह एडजस्ट करनी है, कढ़ाई किस तरह चेंज करनी है, कौन सा डिज़ाइन आपने फिट करना है, सारा तरीका आप इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पूरी देखना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले हमने इसका फ्रंट वाला जो प्लेट है हमने वो खोल लेनी है, एक पेज खोल के। उसके बाद ये नीचे वाली निडल प्लेट है, जो जिस तरह सादी मशीन की प्लेट होती है उसके दो पेज होते हैं, इसका एक पेज लगा हुआ है, हमने ये भी खोल लेना है। बस आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए, प्लेट हमने खोल के इस तरह निकाल लेनी है बैर। इसका एक पेज लगा होता है, ये देखें। नीचे ये जो फिरकी है, धागा इसका थोड़ा सा लंबा है, हम इसको भी निकाल लेते हैं इस तरह। ये देखें, मैंने हाथ के साथ मोबाइल पकड़ा हुआ है, स्टैंड नहीं लगाया हुआ, इस तरह थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे। धागा हम तोड़ देते हैं इसका। उसके बाद हमने ये शटल है, इसको घुमा के आपने निकाल लेना है। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, ये प्लास्टिक का होता है, ये टूट ना जाए। ये नीचे आप देख लें बक्स, इसका जो इसके अंदर कचरा देख लें कितना आया हुआ है। इसको आपने साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। आप ब्रश ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, कपड़ा ले लें। ये देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा आया हुआ था। मैं ब्रश की मदद से ही इसको साफ़ करूँगा, हमारे दंदाल भी इस ब्रश की मदद से साफ़ हो जाएंगे। ये देखें। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आपने ये गज ऊपर नीचे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपने ऑयल दे देना है। ये देखें, नीचे ऊपर हो रहा है, यहाँ पे आपने ऑयल दे देना है इस तरह, ताकि हमारी कढ़ाई मशीन जो है ना भारी ना हो। ऑयल दे के आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है, ताकि तेल अपनी जगह पे पहुँच जाए, ऑयल अपनी जगह पे पहुँच जाए। तेल बोल लें, ऑयल बोल लें। उसके बाद आपने शटल के ऊपर देख लेना कोई धंधा तो नहीं है, इसके ऊपर भी सुई लग जाए तो इसके ऊपर भी धंधा बन जाता है। जिस तरह सिलाई मशीन का शटल के ऊपर धंधा बन जाता है, इसके ऊपर धंधा नहीं है। इसको भी हमने अंदर से ऐसे से साफ कर लेना है, शटल को भी। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। ये कढ़ाई वाली मशीन जो है ना 14 डिज़ाइन वाली मशीन है, इसको भी हम ब्रश की मदद से अंदर से साफ कर लेंगे। नाज़रीन, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करूँगा। यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें, फिरकी आपने बिल्कुल सीधी रखनी है, और जिस तरह डब्बी के अंदर धागा डाला जाता है, इसके अंदर भी आपने इसी तरह फिरकी डाल के पत्ती के अंदर से धागा गुजारना है। ये देखें, इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है, जिस तरह आम सिलाई मशीन की डब्बी के ऊपर पत्ती लगी होती है। ये मेरी बात आप ज़हन में रख लें। ये इस तरह आपने धागा डालना, और फिरकी आपने किस तरह डालनी है, सीधी, क्योंकि जब धागा खींचा जाए तो फिरकी हमारी उल्टी ना घूमे, सीधी घूमे। ये बात भी आप ध्यान में रख लें। ये देखें, इस तरह आपने रखनी है, ताकि जब हम धागा खींचें तो फिरकी हमारी सीधी चले। ये देख लें, इसका धागा बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा टाइट है ना लूज़ है, तो ये हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करेगी। जिस तरह हमने शटल को बाहर निकाला था, इसी तरीके से हमने शटल को बक्स के अंदर रख देना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने घुमा के रखना होता है, मशीन को घुमा लेना है आपने, इसको जोर नहीं लगाना, शटल टूट जाएगा। ये इसके अंदर देख लें फिट हो गया। तो अब हम इसकी जो निडल प्लेट है वो देखते हैं, उसके ऊपर कोई धंधा बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर उसके ऊपर भी कोई धंधा बना होता है, सबसे पहले मैं एक बात भूल गया, ये सुई जो है ना, जिस तरह आम सिलाई मशीन की सुई पेज के साथ लगती है, तो इसकी भी सुई आपने फुल ऊपर करके पेज के साथ आपने लगानी है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और ये प्लेट वाला जो मैं बात कर रहा था कि इसके ऊपर धंधा तो नहीं बना हुआ है, इसके ऊपर बिल्कुल धंधा बना हुआ था, सुई लगी हुई थी। ये रेक मार की मदद से हमने साफ कर लेना ऊपर से।
अगर ये धंधा रहेगा तो मशीन, सिलाई मशीन, सॉरी कढ़ाई है जो मशीन, वो धागा भी तोड़ेगी और हमारी कढ़ाई भी अच्छे तरीके से साफ नहीं होगी। इसके ऊपर धंधा बना हुआ था, मैंने रेगमार की मदद से इसको साफ कर लिया। ये देखें, अंदर से गुजार के भी जो अंदर इसके अंदर धंधा बना हुआ था वो भी साफ हो जाएगा, ऊपर से भी साफ हो जाएगा। इस तरह आपने 1 मिनट लगा के इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। अब इसके अंदर धंधा नहीं गया, ना ही इसके ऊपर जा रहा है। नीडल प्लेट को लगा के ऊपर से इसका पेज हमने टाइट कर देना है। ये देखें नाज़रीन, रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें और आगे शेयर कर दिया करें वीडियो, ताकि किसी और मेरी बहन भाई का भला हो। और एक अच्छा सा, अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तब आप कमेंट कर दिया करें। अगर नहीं अच्छी लगती मेरी वीडियो, मेरा टॉपिक आपको अच्छा नहीं लगता, बेशक स्किप कर दें, कोई कमेंट ना करें, ना लाइक करें, ना वीडियो वॉच करें। लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं, आपका फ़ायदा होता है, आपको अच्छी लगती है, फिर तो आपका हक बनता है कि मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मेरा भी दिल खुश हो जाए। उसके बाद हमने इसका पाँव लगा देना है। ये देखें, काज हमने थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। पाँव हमने लगा दिया, इसको हम टाइट कर लेंगे। पाँव हमारा टाइट हो गया। उसके बाद हम सामने वाली जो प्लेट हमने खोली थी, इसके दरमियान में एक पेज लगा होता है। ये देखें, ये आपने उस वक्त नहीं देखा था, मैंने जल्दी जल्दी खोल दिया। ये प्लेट आपने प्लेट ही बोल लें, इसको ढक्कन बोल लें। ये लगा के आपने इसका पेज जो है ना टाइट कर देना है। ये ज़्यादा बहुत ज़ोर से आपने टाइट नहीं करना, क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है, ये टूट जाएगी। ठीक है, इसको आपने टाइट कर देना है। उसके बाद इसकी बारी आती है धागा डालने की। तो वो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, धागा आपने किस तरह डालना है। ये धागा मैंने डाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ हो जाए। सबसे पहले आपने इसमें लगा डालना है, ये जिधर मैंने निशान लगाया ये वाला। दूसरे नंबर पे आपने इसके अंदर डाल देना है, ये जो छोटी सी पिन आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये पिन नज़र आ रही है। उसके बाद आपने पिन के अंदर डाल के, ये जो ऊपर तीर का निशान भी आपको नज़र आ रहा है, ये वाली, इसके दरमियान में से सुराख है, इसको ये चीर नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर से आपने धागा गुजारना है इस तरह। इसके नीचे भी नहीं गुजारना है, इसके ऊपर भी नहीं गुजारना है, इसके दरमियान में जब आपने धागा गुजारना है तो सीधा इसके चीर के अंदर भी आ जाएगा। यहाँ से ये देखें, इस तरह आपने करके इधर से आपने इसको इस तरह करके, ये मैंने ढक्कन खोल के आपको इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आ जाए। ये यहाँ से नीचे कवर हो जाएगा, ऊपर से कुंडी में आके धागा डल जाएगा। ये देख लें, अब दोबारा समझ लें आप। सबसे पहले इसमें डालना है, फिर अपने पिन में डालना है। ये यहाँ से आ रहा है धागा, इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर फिर ये यहाँ पे जा रहा है। यहाँ से आके आपने धागा को फोल्ड करना है, फोल्ड करके यहाँ से आपने ऊपर की तरफ ले जाना है धागा, इस तरह। ये देखें, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से ये कुंडी को जो चीर है इसके अंदर खुद ब खुद आप डल जाएगा धागा। इस तरह जब धागा खींचेंगे आपको पता चल जाएगा। अब हम ढक्कन लगा देते हैं। यहाँ पे अगर मैं सारा टॉपिक बनाता, ढक्कन खोलता, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये ढक्कन खोल दिया था, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, इस तरह हमने पेज इसका जो टाइट कर देना। और दूसरी बात, इसका जो धागा है ना, वो सामने से डाला जाता है। सिलाई मशीन का तो साइड से डाला जाता है, इसका सुराख जो सुई वाला है आपने सामने रखना है। ये बात सॉरी मैं भूल गया था, सुई का जो नोकीला हिस्सा है वो सामने आपने रखना है, आपने सामने से धागा डालना है। ये साइड से धागा इसमें नहीं डाला जाता। इसके अंदर इस तरह हमने धागा डाल के अब नीचे से धागा इसका उठा लेना है। जिस तरह सिलाई मशीन का धागा हम नीचे से ले आते हैं, इसका भी धागा इसी तरह आपने नीचे से ले आना है। ये धागा आ गया। अब हम सिलाई लगाते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी स्पीड किस तरह कम होगी, इसका डिज़ाइन आपने किस तरह चेंज करना है, इसकी सारा तरीका जो है ना मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये हमने कपड़ा इस तरह रख देना है, सप्लाई इसकी लगा देनी है। इस सप्लाई के अंदर जो सिलाई मशीन कढ़ाई मशीन से तार आ रही है, जो स्विच आ रहा है ना, उसको अपने सप्लाई के अंदर लगा देना है। ये तार अंदर से आ रही है कढ़ाई मशीन से, इसको आपने सप्लाई के अंदर लगा देना है। यहाँ पे इसकी पिनें लगी हुई हैं, ये देख इधर। अब सप्लाई वाला जो स्विच है वो आपने बोर्ड के अंदर लगा देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे, साथ मशीन के एक बटन लगा हुआ है, उसको आपने ऑन करना है,
तो जो है ना हमारी सिलाई मशीन जो है ना, कढ़ाई मशीन जो है ऑन हो जाएगी। सिलाई मशीन का लफ्ज़ बार बार आ जाता है क्योंकि काम ज़्यादा हो गया है। उसके बाद ये सामने आपको नज़र आ रहा है इसका पेज, ये मैं निशान लगाता हूँ ये वाला, इसके साथ आपने मशीन ऑन कर लेनी है। और ये इसकी डिज़ाइन है, डिज़ाइन के ऊपर नंबर लगे हुए हैं। ये मतलब कि आपने 7 नंबर डिज़ाइन करना है तो ये भी आपने 7 नंबर पर रखना है। ये देखें, जहाँ पे फेर के आप कौन सा भी नंबर सेलेक्ट होगा ऊपर से वो फिर वो ही कढ़ाई होगी। यहाँ से हमने ऑन कर दिया है। अब स्पीड आपको मैं बताता हूँ, इसकी स्पीड फुल है तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको अपने इस तरह करना है, उल्टे हाथ की तरफ आप करेंगे तो स्पीड हमारी कम होती जाएगी। ये देखें, ये देखें अब बिल्कुल स्लो हो गई है। ये देखें, ये देख लें। अब यहाँ पे अब इसको रोक देते हैं, ये वाला बटन जो है ना ऑन ऑफ वाला है। अब हम डिज़ाइन चेंज करते हैं, इसको फेर के 3 नंबर पे ले जाते हैं। 3 नंबर वाला हमें डिज़ाइन थोड़ा सा पसंद आया है। ये देखें, ये इसका नोकीला हिस्सा 3 का हमने सामने रख देना है। फिर आपने इसको ऑन कर लेना है। नाज़रीन, वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन प्लस ज़रूर कर दें। अगर कोई टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करूँगा। बाकी अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर किसी भाई को कोई मसला हो तो आप व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी कढ़ाई दिखाता हूँ, सेम है या कोई फ़र्क है इसके अंदर, या धागा तोड़ा है इसने, कोई टांका छोड़ा है, ये आप खुद देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यहाँ पे मैं और डिज़ाइन बनाता तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी थी। इंशाल्लाह अगर मौका बना तो मैं एक और वीडियो इसकी बना के आपको दिखा दूँगा। ये आप डिज़ाइन चेक करें, 3 नंबर वाले सेम है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।